आप बहुत से इन्वेस्टमेंट करते होंगे। इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करते होंगे, कोई एसआईपी में करता होगा, कोई स्टॉक्स में करता होगा, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता होगा। और जब ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो फिर आप में से कई ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या और जिनके लिए आजीविका का साधन यही ट्रेडिंग होती है। लेकिन बहुत बार आप पैसे बर्बाद कर देते हैं, पैसे डुबो देते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बाप के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। आई रिपीट, जहाँ पर आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। स्टॉक्स में आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी बहुत नीचे जा सकता है, या हो सकता है ज़ीरो के आसपास पहुँच जाए। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई। याद कीजिए, यस बैंक का स्टॉक कैसे बिल्कुल नीचे आ गया, सतह पर आ गया, उसके बाद वो पेनी स्टॉक में तब्दील हो गया। लिहाजा इस वीडियो में आपके पैसे की बात होगी। नमस्ते, मैं राशिद। याद रखिएगा, आज की तारीख में अच्छा अगर आपको पैसा बनाना है, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या इंडेक्स फंड में जाते हैं, या ईटीएफ में जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ईटीएफ की बात करूँगा, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये ईटीएफ भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। पहले तो आप ये जान लें, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे ज़ीरो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका पैसा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझें। अभी मैं से शुरुआती तौर पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब ईटीएफ में भी कई फंड होते हैं। कमोडिटी ईटीएफ भी होता है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ होता है, आईटी ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ भी होता है। गोल्ड ईटीएफ वो जब सोने की कीमत ऊपर या नीचे हो रही होती है तो गोल्ड ईटीएफ भी उसी हिसाब से चल रहा होता है। तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन हाँ, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का एक मूल मंत्र है, गांठ बांध करके आप रख लीजिए, नोट कहीं पर कर लीजिएगा। आपको एक एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग का मतलब यह है कि आपको अपने जहन में लेकर के ये चलना है कि हर हफ्ते 3% के आसपास आपके पोर्टफोलियो में ईटीएफ के जरिए रिटर्न आना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि 3% रिटर्न का मतलब तो ये हुआ कि बहुत छोटे से पैसे आ रहे हैं। नहीं, आपको कंपाउंडिंग करनी है, और कंपाउंडिंग की ताकत को आपको जानना ज़रूरी है अगर आपको वाकई में पैसे बनाने हैं। अब कैसे, ये भी समझें आप। मैंने कहा ना कि 3% पर आपको हर 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 हफ्ते में कमाई करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है समझिएगा। आप किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं, XYZ कोई भी ऐप आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हो, तो आपको ये देखना है कि कोई भी ईटीएफ, और अगर 1% नीचे गिरा है तो आपको इन्वेस्ट कर देना है। और जैसे ही कोई ईटीएफ आपको 3%, हफ्ते भर में इतना आ ही जाता है, 3% अप जा रहा है, वैसे ही आपको बेच करके निकल जाना है। 1% नीचे जाए तो आपको एंट्री लेनी है, 3% ऊपर जाए तो आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है, यानी अपना मुनाफा वसूली करके बाहर निकल जाना है। एक बार करके आप देखिएगा। मेरा दावा यह है कि ये इन्वेस्टमेंट का बाप है। एसआईपी से भी ज़्यादा, SWP से भी ज़्यादा, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। 3%, और जानते हैं आप 3% की कंपाउंडिंग, कभी कैलकुलेटर खोल करके आप देखिएगा। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर इंटरनेट पे होता है। आप 5 साल का एक कैनवास लेकर के आप चलें कि 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट इसी तरह से करनी है कि जब 1% गिरे तो आपको एंटर कर जाना है, और जब 3% बढ़े तो आपको एग्जिट कर जाना है। 10,000 रुपये से शुरू आप करें। 10,000 रुपये से आप शुरू करेंगे तो अगर कंपाउंडिंग के साथ में आप मार्केट में रहे, मार्केट में रुके रहे, मार्केट में टिके रहे, तो मेरे ये शब्द लेकर के आप रख लीजिए, 5 साल के बाद में आपके पास में कुछ नहीं तो 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए कंपाउंडिंग के बाद में बन जाएंगे। ये ईटीएफ की ताकत है। नमस्ते।